क्लास 5th चैप्टर नंबर 4 द एक्स्ट्रा चपाती। चपाती यानी रोटी, एक्स्ट्रा। यहाँ पे आप एक स्टोरी पढ़ेंगे जहाँ पे जो ये वुमन है ये क्या करती थी, डेली एक एक्स्ट्रा चपाती बनाती थी ताकि कोई भी जो भिखारी आए वो उसको खा सके। आगे क्या होता है कि ये परेशान हो जाती है इस भिखारी से और इसे मारने का सोचती है। तो अब हम ये देखेंगे क्या वो इस भिखारी को मार देती है या नहीं मारती, और ऐसा क्या होता है इसकी लाइफ में जो इसे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो यहाँ से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रीड दिस शॉर्ट स्टोरी। सबसे पहले तो ये आपको एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है, इस चैप्टर से बिल्कुल अलग एक स्टोरी है। यहाँ पर ये स्टोरी पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज आ पुअर मैन। वंस देयर वॉज आ पुअर मैन। एक बार एक पुअर मतलब गरीब आदमी था। दो पुअर, यद्यपि वह पुअर था, हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ कंपैशन फॉर अदर्स। उसका जो दिल था हमेशा दूसरों के लिए दया भाव रखता था। वंस ही वॉज अबाउट टू ईट द सिंगल पीस ऑफ ब्रेड ही हैड when he heard a knock at the door. Once मतलब एक बार, he was about to eat, वह खाने ही वाला था, the single piece of bread he had, उसके पास जो एक ब्रेड का टुकड़ा था, सिर्फ केवल एक वही टुकड़ा था जो खाने वाला था। when he heard a knock at the door, और उसने जब क्या सुना, दरवाजे पर एक खटखटाहट सुनी। ऑन ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए, ही फाउंड अ बैगर स्टैंडिंग एट द डोर, उसने एक भिखारी को गेट पर खड़े पाया। द बैगर वॉज वेरी हैंगरी, बैगर जो था यानी भिखारी जो था बहुत भूखा था। द पुअर मैन गेव द पीस ऑफ ब्रेड टू द बैगर, उस गरीब आदमी ने भिखारी को अपने वाला जो पीस ऑफ ब्रेड था वो बैगर को दे दिया। द बैगर ब्लेस्ड द मैन, उस भिखारी ने उसे दुआ दी, यानी इस व्यक्ति को, गरीब आदमी को जो थी उसे दुआ दी जिसने उसे ब्रेड का टुकड़ा दिया था। एंड गेव हिम एन एम्प्टी वुडन बाउल। एम्प्टी मतलब होता है खाली, वुडन मतलब लकड़ी का, बाउल मतलब कटोरा। और उस भिखारी ने जब उसने ब्रेड का टुकड़ा ले लिया तो उसे बदले में एक लकड़ी का खाली कटोरा दिया। देन ही वेंट अवे, और फिर वो चला गया। द पुअर मैन इंसिडेंटली टर्न द बाउल अपसाइड डाउन। अब वो पुअर आदमी जो था, गरीब आदमी था, उसको देखने लगा और उसने अचानक से ही उसको क्या करा, मतलब उस बाउल को उल्टा कर दिया। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ डेलिशियस इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने बहुत सारी अच्छे अच्छे पकवान आ गए। ही अंडरस्टूड दैट द बैगर वॉज गॉड इन डिसगाइज हु हैड कम टू टेस्ट हिम। वह समझ गया कि जो बैगर है वॉज गॉड यानी भगवान था, इन डिसगाइज मतलब भेस में। किसके भेस में था वो? भिखारी के भेस में भगवान था। हु हैड कम टू टेस्ट हिम, जो उसकी परीक्षा लेने आया था। व्हाट माइट द पुअर मैन हैव डन विद द मैजिक बाउल, डिस्कस। अब डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं कि बताइए उसने मैजिक बाउल के साथ आगे क्या किया होगा। रीड करते हैं अब हमारा जो मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा चपाती। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है। देयर वॉज अ वुमेन इन अ रिमोट विलेज। रिमोट मतलब बहुत दूर, कहीं किसी विलेज में, किसी गांव में एक औरत थी। हु बेक्ड चपातीज फॉर द मेम्बर्स ऑफ हर फैमिली। जैसे कि आप देखते हैं मदर जो है कुकिंग करती है, तो ऐसे ही वो क्या करती थी, चपातीज, रोटीज़ बनाती थी, रोटी बनाती थी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। एंड एन एक्स्ट्रा वन फॉर अ पासर बाय। पासर बाय मतलब गुजरने वाले, समीप से जाने वाले। और एक रोटी वो एक्स्ट्रा बनाती थी ताकि कोई वहाँ से जा रहा हो तो वो उसे ले ले। शी केप्ट द एक्स्ट्रा चपाती ऑन द विंडो सिल। उसे इस विंडो के किनारे पर वो एक्स्ट्रा चपाती को रख देती थी। एवरी डे, हर दिन, अ हंच बैक केम। हंच बैक मतलब कुबड़ वाला व्यक्ति, जिसके कमर पे कुबड़ हो। एक कुबड़ वाला जो व्यक्ति था, हंच बैक एक व्यक्ति था, वो आता एंड टुक अवे द चपाती, और रोटी ले जाता। ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड इन सम स्ट्रेंज वर्ड्स, और वो धन्यवाद करता कुछ अलग अजीब से कुछ वर्ड्स में। ही यूज टू मटर द फॉलोइंग वर्ड्स, वह
ये वर्ड्स जो था, कुछ वर्ड्स बताएंगे, वो बड़बड़ाया करता था एज ही वेंट हिज वे, जैसे ही वो अपने रास्ते रोटी लेकर जाता। द एविल यू डू रिमेन्स विद यू, कह रहे जो तुम बुरे कर्म जो तुम करते हो, रिमेन्स विद यू, वे तुम्हारे साथ रहते हैं। द गुड यू डू, जो अच्छा तुम करते हो, कम्स बैक टू यू, वह वापस तुम्हारे पास आता है। यानी वो कहता बुरे कर्म तुम्हारे साथ रहते हैं लेकिन अच्छे कर्म तुम्हारे साथ रहते हैं। दिस वेंट ऑन फॉर डेज, और ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। नाउ द वुमेन फेल्ट इरिटेटेड, अब वो जो औरत थी वो बहुत इरिटेटेड हो गई थी, परेशान सी हो गई थी। ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स डेली, जो ये डेली वर्ड सुनती थी उनको सुनकर। नॉट अ वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड शी सेड टू हरसेल्फ, उसने कहा एक भी दया का मुझे वर्ड नहीं चाहिए। आई मस्ट डू, धन्यवाद का वर्ड नहीं चाहिए मुझे। आई मस्ट डू समथिंग टू गेट रिड ऑफ दिस हंचबैक, मुझे कुछ करना पड़ेगा इस हंचबैक से, इस कुबड़ वाले व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए। गेट रिड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना। एंड व्हाट डिड शी डू इन एक्सएस्पिरेशन, एंड व्हाट डिड शी डू, और क्या किया उसने, एस्पिरेशन मतलब एनॉयंस में, किसी से चिढ़ खाकर। शी एडिड पॉइजन टू द एक्स्ट्रा चपाती, एक दिन उसने क्या करा, उस एक्स्ट्रा चपाती में जहर मिला दिया। बट एज शी वॉज अबाउट टू कीप द चपाती ऑन द विंडो सेल, और एज़ यूजुअल जैसे कि वो रखने वाली चपाती को विंडो सेल पर, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल मतलब काँपने लगे। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। देखते हैं कि वो चपाती वो खाता है, वो रख भी पाती है नहीं रख पाती, क्या वो बैगर जो है वो चपाती खाता है, मर जाता है या क्या होता है। तो यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।